हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं एक और आपके लिए डिटेल वॉक अराउंड वीडियो लेकर के आया हूं मारुति सुजुकी अर्टिगा का सबसे टॉप वेरिएंट ZXi प्लस। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको इस वेरिएंट के अंदर जो कि ZXi प्लस है और ये मैग्मा ग्रे कलर की गाड़ी अवेलेबल है, तो इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या इसका स्पेसिफिकेशन रहता है और क्या क्या इसका प्राइस रेंज आपको मिलता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज सबसे पहले बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन ऑप्शंस की। तो इस कार को आप सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही परचेज कर सकते हैं। और प्राइस की बात करूं तो इस कार का एक्स शोरूम कॉस्ट आपको 9,81,000 रुपये का मिल जाता है और ये ऑन रोड कॉस्ट डेली आपको 11,27,000 रुपये तक जाती है। तो फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, इसके क्या क्या आपको फीचर मिलते हैं। तो आपको फ्रंट से काफ़ी वाइडर सीट और विंड स्क्रीन मिल जाती है, कुछ इस तरीके का इसका लुक मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको ट्विन वाइपर्स भी दिए गए हैं। एरोडायनेमिक शेप के अंदर आपको फ्रंट जो बोनट है वो मिल जाता है। इसके ऊपर आप यहाँ पर लाइनिंग वगैरह भी देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे आपको लुक मिलता है। रेडिएटर ग्रिल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की क्रोम इंसर्ट के साथ फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसके बीच में अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर सुजुकी का एक लोगो भी मिल जाता है। बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर टाइप हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जाते हैं जो कि हाई बीम और लो बीम आपको साथ में दी गई है। साथ ही फ्रंट टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर माउंट मिल जाता है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो हेलोजन टाइप के ही फ्रंट फॉग लैंप्स दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके का इनका लुक आता है। और उसके बाद साइड में आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की फॉग लैंप गार्निश भी दी गई है। कंटिन्यू करते हैं इसके बम्पर को, तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर का जो है वो फ्रंट बम्पर दिया गया है, बीच में आपको रेडिएटर ग्रिल जो है वो ब्लैक कलर की मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको इसका लुक देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका साइड प्रोफाइल का आपको लुक देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके व्हील से। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको मल्टी स्पोक जो है वो एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि ग्रेश फिनिश में आपको दिए गए हैं। टायर की बात करें तो इसमें आपको ब्रिजस्टोन के टायर मिलते हैं। टायर प्रोफाइल अगर देखें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर देखें 185/65 R15 यानी कि आपको 15 इंच के जो है वो इस यहाँ पे एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। इसके अलावा आते हैं साइड, यहाँ पे अगर आप देखें तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो भी आपको बॉडी कलर का ही दिया गया है, जिसके ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। और ये मिरर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल टाइप के दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूव करते हैं इसके रूफ पे, तो यहाँ पे आपको रूफ जो है वो रेडियो एंटीना के यहाँ पे आपको प्लेसमेंट दी गई है, आगे की तरफ ही आपको मिल जाती है। बाकी आपके रूफ के ऊपर कोई रूफ रेल वगैरह यहाँ पर नहीं दी गई है। बात करते हैं इसके पिलर्स की, तो यहाँ पे आपको बी एंड सी पिलर जो है वो ब्लैकआउट मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का लुक आता है। साथ ही बेल्ट लाइन भी जो है वो भी आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में ही मिलती है। डोर हैंडल्स देखिए तो यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट बटन भी मिल जाता है। और रियर डोर हैंडल भी आपको चेक करवा देता हूँ किस तरीके का यहाँ पे आपको मिलता है, तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड प्रोफाइल आपको इसका डायनामिक शेप देखने को मिल जाती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके का आप यहाँ पर शेप मिलती है। रियर में बात करते हैं तो रियर में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है इसका प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। यहाँ पर आपको रियर में इंटीग्रेटेड टाइप रियर स्पॉइलर दिया गया है, जिसके बीच में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको रियर वॉशर की प्लेसमेंट की गई है। रियर विंड स्क्रीन आप एक नज़र इसकी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है रियर में रियर विंड स्क्रीन पर रियर डिफोगर दिया गया है, रिवर वाइपर की भी आपको यहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके टेल लैंप्स की, तो यहाँ पे आपको 3D टाइप का रियर टेल लैंप्स देखने को मिल जाता है, जो कि स्प्लिट टाइप आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। आप शेप एक नज़र देख सकते हैं किस तरीके की आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सुजुकी का लोगो मिलता है और साथ ही यहाँ पे आपको जो है वो डिग्गी गार्निश भी मिल जाती है, जो कि क्रोम इंसर्ट के साथ आपको दी गई है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि अर्टिगा के जितने भी पेट्रोल वेरिएंट आते हैं उन सभी में आपको हाइब्रिड जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अर्टिगा की बैजिंग मिलती है। तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो रियर जो अपना बम्पर है वो भी आपको बॉडी कलर का ही दिया गया है, कुछ इस तरीके का इसका यहाँ पे आपको लुक देखने को मिलता है। और इसके ऊपर आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के जो पॉइंट है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको लुक मिलता है। साथ ही रियर में ही आपको रियर रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके के नजर आते हैं। अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। दोस्तों इंटीरियर में जाने से पहले एक बार इसकी की दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो जो है वो स्मार्ट की दी जाती हैं, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लुक मिलता है, जिसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक लॉक और अनलॉक का बटन भी दिया गया है। पीछे से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, जो कि ब्लू इंसर्ट के साथ है, कुछ इस तरीके का इसका आपको लुक मिलता है। तो चलते हैं अब इंटीरियर में, साइड डोर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्प्लीटली आपको जो है वो बेज कलर का यहाँ पे इंटीरियर मिलता है, डुअल टोन में मिलता है, ग्रे एंड बेज कलर का आपको यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा।
ड्राइवर साइड डोर पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जो है फ्रंट ट्विटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स दिए जाते हैं। ट्विटर्स की प्लेसमेंट आपको दोनों ही डोर्स पर आगे की तरफ मिल जाती है एंड स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ आपको 4 डोर्स में दी गई है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको जो है डोर पर भी आपको यहाँ पर वुडन का फिनिश देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश के अंदर मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको मिरर की एडजस्टमेंट मिल जाती है। फोल्ड अनफोल्ड का यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखें तो चारों पावर विंडो आपको इसमें मिलती हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे सम यूटिलिटी स्पेस और डोर साइड आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, तो उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके का प्लास्टिक फिनिश भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और सम यूटिलिटी स्पेसेस भी दिए गए हैं। इसके अलावा आप आते हैं डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देखें तो एसी का वेंट आपको यहाँ पर प्लेस किया गया है साइड एसी में। अगर आप एक नजर देखें तो अर्टिगा के जो एसी वेंट प्लेस किए गए हैं वो कंप्लीट इसी ब्लैक कलर की जो जाली है इसके अंदर ही आपको फिनिश में मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 जगह पे आपको एसी वेंट के पोर्ट्स, एक तरीके से वेंट्स कह सकते हैं आप, वो मिल जाते हैं। साथ ही जो ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ग्रेश कलर की फिनिश मिलती है और बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको वुडन का जो है वो फिनिश देखने को मिल जाता है। और वुडन फिनिश नोट की दोस्तों तो यहाँ पे आपको डोर्स पर मिल जाती है, स्टीयरिंग के व्हील पे मिल जाती है, डैशबोर्ड पे मिल जाती है, लेकिन रियर में आपको नहीं मिलती। अभी रियर में जाकर के आपको वो भी चेकआउट में कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। नीचे की तरफ आपको वुडन फिनिश मिलता है, डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके ऊपर आप यहाँ पर देखें तो आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील का इंसर्ट भी देखने को मिल जाता है। कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ऑडियो एंड कॉलिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से अपने चैनल को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हैं, मोड को चेंज कर सकते हैं। साथ ही म्यूट अनम्यूट का भी बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ ही कॉल पिक एंड ड्रॉप के यहाँ पे आपको सारे कमांड्स भी मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के बीच में आए तो यहाँ पे आपको एक सुजुकी का लोगो दिया गया है, जिसके एक साइड में आपको क्रोम इंसर्ट मिलता है। एक एयर बैग आपको इसी के अंदर भी दिया जाता है। इसके अलावा आप आते हैं इसके एडजस्टमेंट पे, तो इस स्टीयरिंग व्हील को आप जो है नीचे की तरफ यहाँ देखें तो यहाँ आपको इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ये आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको डिजिटल टाइप का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। तो यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है आपको, तो आप इससे भी जो है इसको ऑन करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का इसका इंटरफेस आपको यहाँ पर नजर आता है। साइड में देखें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, टैकोमीटर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जितनी भी इंडिकेशंस है वो इसी कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आपको सारी इंडिकेशन ऊपर की तरफ मिलती हैं। यहाँ पे आपको क्लॉक मिल जाती है, आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है, लो फ्यूल वार्निंग मिल जाती है, कितने किलोमीटर रन हुई है, कितना एवरेज दे रही है, वो सारा कुछ आपको मिलता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें और कुछ डिटेल लेना चाहें तो आप इस जो को जो है वो प्रेस करिए, तो यहाँ पे चेंज होगा, पावर एंड टॉर्क आ जाएगी। हाइब्रिड का आपको यहाँ पर बैटरी का चार्जिंग दिखा देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा और बहुत सारे आपको यहाँ पर इंडिकेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको मिलता है। साइड में आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, जिसके सराउंड में आपको यहाँ पर क्रोम का भी इंसर्ट मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग का स्विच मिलता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का भी बटन मिल जाता है, क्योंकि ये हाइब्रिड कार है तो यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है वो ऑन और ऑफ भी इसका कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हुड रिलीज का एक लीवर भी मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो यहाँ पे आपको तीनों ही पैडल्स दिए जाते हैं। और वहाँ पे एक देखें तो यहाँ पे आपको एक डेड पैडल की तरह भी स्पेस दिया गया है। साथ ही इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फ्यूल रिलीज के लिए लीवर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अब आते हैं मिडल कंसोल पे और देखते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका मिडल कंसोल है। सबसे पहले बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम से। तो इस वेरिएंट के अंदर दोस्तों 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टाइप टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है। साथ ही AM, FM, USB, ऑक्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी ये आपको मिलता है। यहाँ पे आपको आहा कनेक्टिविटी मिल जाती है, नेविगेशन मिल जाती है, वॉइस कमांड जैसे फंक्शन सारे कुछ आपको इसी म्यूजिक सिस्टम के अंदर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वार्निंग हजार्ड लाइट का जो है वो स्विच मिल जाता है और आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिया जाता है। की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पर USB एंड ऑक्स के पोर्ट भी दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखें तो 12 वोल्ट का आपको फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट भी मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस मिलता है। ट्विन कप होल्डर मिलते हैं जो कि कूल्ड टाइप के हैं। कूल टाइप इन द सेंस यहाँ पे अगर आप अपनी कैन वगैरह रखते हैं और इस ब्लोवर को ऑन कर देते हैं तो ये जो इसमें से आपको AC के वेंट की हवा निकलती है, यानी कूल्ड एयर निकलती है, जिससे ये कैन वगैरह ठंडी रहती हैं। साथ ही आप यहाँ पर देखें तो ये आपको लीवर मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन का 5 स्पीड आपको इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जिसमें आपको इनसाइड में पियानो ब्लैक और साइड में आपको क्रोम का सराउंड भी देखने को मिलता है। आगे कंटिन्यू करते हैं तो पार्किंग ब्रेक लीवर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्रोम का टिप मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है ड्राइवर साइड में। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर लुक मिलता है और ये आर्म रेस्ट आपको स्लाइडिंग टाइप का मिलता है, यानी कि आप इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो स्लाइड भी कर सकते हो और चाहो तो इस आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको एक यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड किया गया है, कुछ इतना यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाता है। तो करते हैं इसको बंद। अब बात करते हैं इसके वाइजर्स की। तो इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ देखें तो ड्राइवर साइड सनवाइजर मिलता है विद टिकट होल्डर। तो फ्रंट में आपको एक डोम लैम्प दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रियर में आपको एक डोम लैम्प वहां पर भी मिल जाता है, रियर में उसको भी आपको दिखाऊंगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर की बात करें तो यहाँ पे आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है, डे नाइट टाइप का है, जिसको आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सनवाइजर में वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रैब हैंडल्स भी आपको दिए गए हैं, ये आप को ड्राइवर साइड देख सकते हैं और पीछे की तरफ आपको पैसेंजर साइड भी ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट का अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर आप यहाँ देखें तो आपको कुछ ब्राउनिश सा फिनिश भी दिया गया है। हेडरेस्ट की बात करें तो आपको इसमें आपको एडजस्टेबल टाइप के जो हेडरेस्ट हैं वो मिल जाते हैं फ्रंट में। और इस सीट की एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सीट आपको जो है रिक्लाइन डिक्लाइन का ऑप्शन के साथ मिलती है, हाइट अप एंड डाउन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही अगर यहाँ पर आप देखें तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपको ये 6 वे एडजस्टेबल दी जाती है। को ड्राइवर सीट आपको 4 वे एडजस्टेबल मिलती है। अब आते हैं रियर में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। इसको करते हैं बंद। तो रियर डोर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर जो हैं वो मिल जाते हैं। तो एक नज़र आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक बार ओपनिंग दिखाता हूँ तो काफ़ी वाइडर सी आपको यहाँ पर ओपनिंग मिल जाती है कुछ इस तरीके की। और तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो बेज कलर का ही इंटीरियर मिलता है, जिसमें यहाँ पर देखें इनसाइड डोर हैंडल जो है वो आपको जो है क्रोम फिनिश में मिलता है। आप यहाँ देखें तो पैसेंजर आपको डोर आर्मरेस्ट इस तरीके का मिलता है। एक पावर विंडो कंट्रोल दिया गया है, यूटिलिटी स्पेस है, आपको पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक का ही मटेरियल यूज में मिलता है। यहाँ पर देखें तो अपने स्पीकर का फिटमेंट किया गया है, एक आपको बोतल होल्डर मिलता है और सब यूटिलिटी स्पेस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी दिया गया है रियर सीट में, जिसको आप लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। एंड आते हैं इंटीरियर के में तो यहाँ पर आप देखें तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर भी फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर भी आप नोट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल टाइप के जो है वो हेडरेस्ट इसके भी मिलते हैं। रियर फीचर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है वो 12 वोल्ट का जो है वो रियर एक्सेसरी सॉकेट दिया गया है। नीचे आपको फोन होल्डर भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है रियर का एसी वेंट मिल जाता है, जो कि 4 क्वाड्रेंट में आपको मिलता है, जिसको आप अलग अलग पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लो एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक डायल भी दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का ये रहता है। अब बात करते हैं इस सीट की। तो ये जो सीट है दोस्तों ये भी आपको एडजस्टेबल टाइप की ही मिल जाती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखें तो इसको आप रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आप यहाँ से इस सीट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सीट जो है वो 4 वे एडजस्टेबल दी गई है। साथ ही जो रियर सीट है दोस्तों ये भी आपको 60:40 स्पीड डाउन फंक्शन के साथ मिलती है। इसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट जो है वो भी मिल जाता है कुछ इस तरीके का। इस पे कप होल्डर वगैरह आपको नहीं दिया गया है। साथ ही बीच में आप देखें तो रियर में आपको एक कैबिन लैंप भी मिल जाता है। अब चलते हैं इसको एडजस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं थर्ड रो के एक्सेस किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो थर्ड रो के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको नॉर्मली यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, इसको आपको करना है पुल, तो आप इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। एंड आगे की तरफ आप इसको फ्रंट में जो है वो स्लाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है थर्ड रो के एक्सेस के लिए। तो आप नॉर्मली जो है वो थर्ड रो में आसानी से जा सकते हैं, जैसे कि मैं अब आ चुका हूँ। और थर्ड रो से आपको दिखाते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पर लुक मिलता है। इसी तरीके से आप इस सीट को भी जो है वो फोल्ड करके आ सकते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स के जो है वो नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी देखें आपको तो थर्ड रो के अंदर भी जो है वो ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो है वो कप होल्डर मिलता है दोनों साइडों में। और थर्ड रो के अंदर भी आपको एक्सेसरी सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का, तो यहाँ पर भी इसकी अरेंजमेंट की गई है। थर्ड रो की हम बात करते हैं हेडरेस्ट की, तो यहाँ पर आपको ये भी एडजस्टेबल टाइप के ही मिल जाते हैं। इसको भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहो तो आपको ये सीट जो है जो जनरली इस तरीके से मिलती हैं, आप चाहो तो इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक लीवर मिलता है तो आप इसको रिक्लाइन और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। चलते हैं इसके बूट में और दिखाते हैं कि वहाँ पे आपको कितना बूट स्पेस वगैरह मिल जाता है। तो बूट एक्सेस करने के लिए नॉर्मली आपको यहाँ पे एक क्लिप मिलती है, आप इसको प्रेस कीजिए तो बूट जो है वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कुछ इतना बूट स्पेस यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आपको स्प्लिट टाइप लगेज जो बोर्ड मिलता है वो भी आप देख सकते हैं। इसको आप जो है इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 स्प्लिट लगेज बॉक्स मिलते हैं। इसके नीचे आप इजीली यहाँ पे लैपटॉप वगैरह भी कैरी कर सकते हैं, तो वो भी सेफ रहेगा। यहाँ पे आपको हार्ड कार्डबोर्ड दिया गया है।
इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं सीट्स की, तो यहाँ पे आप सीट चाहें तो अपने बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। कैसे? एक तो आपको रिक्लाइन करने के लिए आपको नॉर्मली इस तरीके से करना है जो कि कंफर्ट करता है थर्ड रो के पैसेंजर के लिए, और आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसको जो है वो इस तरीके से डाउन यहाँ पर कर सकते हैं, और ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप इसको इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये दोनों डाउन हो जाएंगे। और ज़्यादा आपको स्पेस की ज़रूरत है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप आते हैं सेकंड रो के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको इस सीट को भी डाउन करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरीके से आप इस तरफ भी आते हैं तो इसको भी आप डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक जो है वो फ्लैट बेड का अरेंजमेंट मिल जाता है, काफ़ी सारा आपके पास यहाँ पर बूट का जो स्पेस है वो मिल जाएगा। तो अब आपको शायद से बूट की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। तो ये अर्टिगा 7 सीटर है तो काफ़ी सारा आपको यहाँ पर मल्टी फंक्शन भी मिल जाता है। अब चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में, चेक करते हैं कि वहाँ पे आपको कैसा स्पेस वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक लीवर मिलता है, इसको आप पुल करिए तो ये रिलीज हो जाता है, जिसको आपको मैनुअली जो है वो ओपन करना होता है। तो इसको करते हैं ओपन और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इसका इंजन कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो सबसे ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको इस तरीके की डैम्पिंग मिलती है जो कि NVH लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इंजन कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी सारा आपको यहाँ पे क्रम्बल जोन्स वगैरह देखने को मिल जाएगा जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए काफ़ी बेटर रहता है। और इस इंजन की बात करूँ तो इस वेरिएंट के अंदर आपको K15B पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि हाइब्रिड इंजन भी है। और पावर आउटपुट की बात करता हूँ तो इसमें आपको 77 किलोवाट की पावर एंड 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता ये रखता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो इस वेरिएंट के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड बजर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों मैंने इस कार के सारी फीचर्स जो हैं वो कवर कर दिए होंगे। कोई फीचर बाय चांस अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं कमेंट कर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेल से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं फेयर डील के शोरूम जो कि सेक्टर 10 में मौजूद है, और ये मारुति सुजुकी का एरिना शोरूम है।